आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। The Sacha Bharat News Channel welcomes Mr. Kalu Ram Rawat, SP Pali with us. I, Donika Gadia, student of Delhi University, is here to have word with SB Pali. Sir, may I come with my questions? Yes. According to our information, Your Goodness and DM Pali visited local market yesterday night to have an eye on the COVID prevention arrangements. So my question is, after your roundup time, what conclusions you have drawn and what you and your team is planning to break down the further spread of this new strain of COVID-19? Since the last couple of weeks, COVID is increasing day by day. और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका भी अभी कोविड स्प्रेड हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंता है। पाली शहर में इसकी कंप्लाइंस हो, लोग जितना भी प्रोटोकॉल है कोविड के बारे में उसको फॉलो करें। इसके लिए अधीनस्थ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारियों को समय समय पर बैठक लेकर उनको डायरेक्शंस दिए थे। कंप्लाइंस किस तरीके से हो रहा है इस बारे में कल मैं और कलेक्टर साहब पाली शहर में घूमे, लोगों को वॉच किया और अच्छी बात ये लगी हम लोगों को कि अधिकांश लोग मास्क लगाए हुए थे। मास्क लगाना और अन्य जो प्रोटोकॉल कंप्लाइंस है पाली शहर में ज़्यादा बेहतर दिखा हमें। इसके साथ साथ अभी कल से ही कर्फ्यू इम्पोज किया है। रात को 9:30 PM से मॉर्निंग में 5 बजे तक शहर में जिला कलेक्टर की तरफ से कर्फ्यू इम्पोज हुआ है, ताकि कोविड की जो चेन बढ़ती है, स्प्रेड होती है, वो ब्रेक हो। इस कंप्लाइंस को भी कल हम लोगों ने घूम फिर के देखा है। पाली शहर में लोगों ने प्रशासन और पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग किया है। वेरी फर्स्ट डे यानी कल से लोगों ने समय पर मार्केट बंद किए, आवाजाही कम की और चीज़ें अच्छी लगी हम लोगों को। So in this regard, one question for me is like, if we apply or if we parentalize shopkeepers so that the consumers be in line, they not drop the rules and regulations of the COVID-19. So can this be a one point? बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कोविड प्रोटोकॉल की कंप्लाइंस कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी जो रखना चाहिए वो रख रहे हैं और पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करते हैं। फिर भी कुछ लोग जाने अनजाने में या इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने में उदासीनता बरतते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, अन्य लोग हों। ऐसे जो कंप्लाइंस नहीं करने वाले लोग हैं उनके लिए राज्य सरकार ने जो शास्तियाँ पेनल्टीज़ इम्पोज की हुई है, उस अनुरूप पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जाती है, चालान बनाए जाते हैं। Okay, sir. Thank you for your answer. My next question is, sir, you have caught Kamlesh and Naresh of Sadari red-handed with cartouche, magazine and pistol, and you have arrested them under Arms Act. Sir, during your investigation, are you arrived at what motive they are for keeping these dangerous arms? कुछ समय से जो यूथ है उनका एक शौक हो गया कि उनके पास इलीगल वेपन रहें। फेसबुक प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप प्रोफाइल पर भी कई बार कुछ इस तरह के युवा जाने अनजाने में या अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शन करने के लिए प्रोफाइल में भी इलीगल वेपन को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इलीगल वेपन रखना अपराध है और अपराध की श्रेणी में होने के कारण पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है, आर्म्स एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में सादड़ी में भी 2 युवाओं को पकड़ा था, उनसे इलीगल वेपन बरामद हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। Okay, sir. So next question we have is, on the occasion of Holi,
kid with childish masti may have thrown colors on the media person Manish Rathod. In the lieu of that, he has disgraced the lady by snatching her dupatta. And due to that, there was huge anger among the Sindhi community. So, Sindhi community came to you in the form of delegation headed by Mr. Gyan Chand Parak, MLA Pali. On the other side, Manish Rathod lodged a complaint against them. Sir, it has been heard that several complaint has also been launched against Manish in different police station. Is it true? Or you have assured Mr. Gyan Chand Parak to carry out impartial investigation? And sir, what conclusion you have drawn regarding this Sindhi community case? Criminal cases have been registered from both sides, and investigation is going on. Submitting reports from both sides, I have decided to hand over the investigation senior officer. At present time, the investigation is being conducted by Deputy SP Pali City. I will ensure free and fair investigation. Okay, thank you, sir. Would like to continue the interview. So my first question on the board is, it's unbelievable how fast you and your team have caught two dangerous cyber criminals, Pankaj Sharma and Altaf from Sojat, and arrested them. They belong to one of biggest underworld group. These two have stolen 35,000 by pretending to help Mr. Neeraj Parak in ATM. We all know it's always a teamwork, but from among all your team members, who can be credited the most for this achievement of your team under your direction? पुलिस डिपार्टमेंट में उसको वर्कआउट करने का, और इन केसेस में भी जो टीम लगी थी उन्होंने बहुत मेहनत करके केसेस को वर्कआउट किया और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम के बारे में मैं जनरल पब्लिक को मेरी ओर से, विभाग की ओर से कुछ अनुरोध करना चाहूँगा। कोई भी बैंक आपसे पिन नंबर, एटीएम कार्ड के नंबर या अन्य जो जानकारियाँ आपके अकाउंट से संबंधित है नहीं मांगता है। ना तो टेलीफोन से मांगते हैं, ना आपको बुला के मांगते हैं। तो सामान्य रूप से कई बार कई लोग फ़ोन से आपको इस बारे में, अपने अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते हैं या आपके आधार कार्ड के बारे में जानकारी चाहते हैं। इस तरह की जानकारियाँ कभी भी उपलब्ध नहीं करवाएं। ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराने से ही साइबर क्राइम बढ़ता है, और कई गैंग्स इस तरह का काम करती है। वो स्थानीय नहीं होते हैं, बहुत दूर बैठे बैठे अपने एक छोटा सा एक जगह होती, वहीं से वो सारी चीज़ ऑपरेट करके जाने अनजाने में भोलेपन से लोग अपना पिन नंबर, अकाउंट नंबर और डिटेल्स बता देते हैं, तो ठगी के शिकार हो जाते हैं। Okay, sir. Thank you. My next question is, remarkably, how you and your team have come up with an idea of gas cutter to take out 4 dead bodies in an accident where L&T company was not equipped with the safety equipments. So even this was very dangerous that it can cause the fire, but we appreciate how you and your team smartly and safely take out those 4 bodies. So why NHAI is not monitoring properly the L&T company's actions, or we can say the methods, that they have even constructed 50 illegal cuts on the highway, which can be very dangerous for the common people. And plus, why NHAI is not monitoring the big company, the big L&T company, that they are not equipped with the necessary rescue rescue machineries and equipments. हाईवे पर जितनी भी सुविधाएं हैं, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो सुपरवाइज करती है एजेंसी, और L&T उनका कॉन्ट्रैक्टर है। इस इंसिडेंट के बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जितने भी अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट में, हम लोगों ने उनको ये बात बताई है कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के इलीगल कट्स हैं हाईवे पर, या इस तरह की कोई आपदाएं हैं जिनसे रोड एक्सीडेंट्स की संभावनाएं होती हैं, तो वो आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके लिस्टिंग करें। हम लोग इस तरह की लिस्टिंग करवा के हाईवे अथॉरिटी को लिखेंगे ताकि उसमें और वो सुधार कर सकें और किसी तरह की कोई घटनाएं, रोड एक्सीडेंट्स, इस तरह की कैजुअलिटीज़ नहीं हों। इसी तरीके से जो मेगा हाईवेज़ हैं
उनमें भी रोड एक्सीडेंट्स के जो रीजंस होते हैं, कारण होते हैं, कोई ब्लाइंड कर्व हो या और कोई पेड़ों की ओट हो, इस तरह की चीज़ें भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, उनका भी हम लोग निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे। Thank you, sir. We are glad to know that you are taking need of our action and you are going with this much of surveys with the help of NHAI. So my last question is, you and your team have achieved a very remarkable success by arresting a fake CBI officer, Pusha Ram, or we can say Rajdeep Sharma. So my question is, who and how many people are the victims of this vicious criminal? And among all your team members, who can be most credited member of your immediate team for this great success of your team? फर्जी पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी में कोतवाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ और बस स्टैंड चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल दोनों का बड़ा अच्छा रोल रहा है। एक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पर उन्होंने पूरे शहर में जानकारी करके उस फर्जी पुलिस अधिकारी जो था उसको गिरफ्तार किया है। जनता से भी ये अनुरोध है कि इस तरह की कई लोग वर्दी के वेश में या अन्य तरीके से आपके घर में प्रवेश करता है, चीटिंग का बहाना होता है, तो इस तरह की कोई घटनाएं होती है उसमें पूरी सावधानी रखें। इंश्योर करें कि जो आदमी आपके घर में आ रहा है वो अधिकृत हैं, सही आदमी हैं, इस तरह की सावधानियां भी वो लोग रखें। अनजान व्यक्ति, डाउटफुल इंटीग्रिटी का कोई भी व्यक्ति हो, बाहरी व्यक्ति हो जिसको आप नहीं पहचानते हैं, तो सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद ही उस पर विश्वास करें। Sir, just a bit deep, I have found that from the information that Pusharam was not arrested and interrogated 4 years back when he pretended to be a fake CBI officer to a lady in VD Nagar. Why he was left by police just giving a mere warning? पहले का जो घटनाएं थी या ऐसे इंसिडेंट थे उस टाइम रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। कोई भी इस तरह की इंसिडेंट होती तो रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्काल उसमें कार्रवाई करती है। So at last, I just want to ask, to support our nation's motive, Digital India, can we get your permission to conduct further interviews with you online through various portals? Virtual portals are there. If you have time. अभी नहीं, maybe after 2 months, 3 months. हाँ, कभी भी जब भी आपको सुविधाजनक हो। मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये पुलिस और पब्लिक के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है कि इनके मार्फत ही हम लोग हमारे द्वारा किए गए काम हैं, जनता से हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनको हम लोग जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। Love you, and we will be glad if you and your family visit our place. Sure. Whenever I'll get opportunity, I'll visit. और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।